मोहन जी, आपका भी स्वागत है। और मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, भूमि भाषा जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाता हूं, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी। सवाल मेरा सीधा सा आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि होली खेलना इस्लाम विरोधी कैसे है, ये इस्लाम के खिलाफ कैसे है, थोड़ा समझाइए ना। हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, कम से कम उनको भी तो समझ आए ना कि ये इस्लाम के खिलाफ कैसे है, ये इस्लाम विरोधी कृत्य कैसे है। देखिए सर, अमीर सर, ऐसा है जी, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इमरान मसूद साहब ने यही पैगाम पहुंचाने की कोशिश की और कई हद तक कामयाब रहे। आप देखिए, इस्लाम में जहां तक रंग की बात आती है तो कहीं कुरान मजीद में, हमारे वहाँ कुरान पाक जो है, जो यहाँ से लेके वहां तक अल्लाह ने मुकम्मल हमारे नबी पे उतारी थी रमजान शरीफ में, उसमें हर सवाल का जवाब था। अब पूरी कुरान में कहीं पर ये नहीं आया है कि रंग लगाना गुनाह, एक तरह से गुनाह है। तो मैंने हमेशा बात कही कि सस्ती शोहरत पाने के लिए, चाहे मुस्लिम समुदाय, चाहे हिंदू समुदाय, चाहे भाजपा की पार्टी, कोई पार्टी हो, चंद शोहरत पाने की इस तरह की बातें करते हैं। आप बताइए संभल का सर अमित भाई कितनी टेंशन चल रही थी। आप बताइए मेरे मुसलमान मौलाना, जो बड़े बड़े मौलाना थे, खालिद फरंगी महली साहब थे, वगैरह के मौलाना थे, यासूबाज साहब थे, इन्होंने कहा कि मेरे हिंदू भाइयों की जो होली है वो सुकून से हो जाए, जिस तरह टेंशन चल रही है। लोगों ने 2 बजे की नमाज का वक्त बढ़ा दिया। अब आप देखिए, ये उन्होंने बढ़ाया, जितनी मस्जिद तकरीबन बढ़ा दी गई, गंगा जमनी मिसाल देने के लिए कि कुछ लोग जो चाहते हैं बवाल हो वो बवाल ना हो, उनको मुंह की खानी पड़े। वहीं मेरे हिंदू भाइयों ने भी एक जवाब दिया। उन्होंने कहा जो होली में जो निकलता है मामला, वो उन्होंने टाइम कम कर लिया। अब आप बताइए, उन्होंने टाइम कम क्या कर लिया, एक दिखाने के लिए कि मुसलमान भाई की नमाज सुकून से हो जाए, गंगा जमनी की मिसाल दी जाती है। तो मैंने हमेशा बात कही सर, कुछ कट्टरपंथी होते हैं, हर मजहब में होते हैं, जो सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आप बताइए इस मुल्क में जिस तरह की होली पहली बार सब बनी नहीं अमित भाई, पहली बार तो बनी रमजान शरीफ में, जिस तरह के माहौल थे, मुख्यमंत्री जवाब योगी आदित्यनाथ जी इस पे नजर रखे हुए थे कि इस तरह की बातें ना। इमरान मसूद ने एक पैगाम दिया कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाए। लेकिन आप देखिए, हमने हमेशा सर अमित भाई बात कही कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। होली जो बनी उसने एक पैगाम दिया हिंदू मुस्लिम का कि हम एक हैं। आप अगर काटने की कोशिश, बांटने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप देखिए सर, होली ये जो बात आप कह रहे हैं सर, भाई ये जो बात आप कह रहे हैं, ये मौलाना कारी इसहाक गोरा को समझ क्यों नहीं आ रही है? ये बात, ये जो आपकी बात है, ये उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? वो फिर भाई उनका तो ये कहना है, तो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, ये इस्लाम विरोधी कृत्य किया है इमरान मसूद। इस्लाम के खिलाफ तो देखिए सर, इस्लाम के खिलाफ भाई तो ये भी है नहीं, आप उनसे बड़े तो नहीं है भाई, उलेमा है बड़े नहीं। देखिए इस्लाम में सर, देखिए सुनिए, देखिए इस्लाम में उम्र का कोई कंसेप्ट नहीं होता। मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूँ कि जितने बड़े बड़े आलिम मौलाना हैं, हमारे जवाब दे देंगे, मैं इस्लाम बदल दूंगा। इस्लाम में उम्र का कंसेप्ट नहीं होता। हमारे नबी को 62 साल की उम्र में वो मर्तबा मिल गया जो 1000 साल की उम्र में आदम अलैहिस्सलाम को मिला। उम्र का कैंसर हमारा नहीं होता है। और मेरे कुरान मजीद को मैं मानता हूँ, मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान पढ़ाई है, मैं सीखा हूँ, मुझे मालूम है उसमें कुरान में कहीं नहीं कि रंग पे अगर लग जाएगा तो आप गुनहगार हो जाएंगे। इमरान मसूद ने बहुत अच्छी बात की, मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैंने इंसाफ किया। इमरान मसूद ने पैगाम दिया कि जो नफरत चल रही थी, एक मुसलमान सांसद होकर होली खेलेगा तो एक अच्छा पैगाम जाएगा। अब ये सस्ती शोहरत पाने के लिए अमित भाई मैं एक बात और बता चलूं आपके चैनल से, क्योंकि आपका नेशनल चैनल है, कि सर हमारे वहाँ फतवा देने के लिए डिग्री अलग होती है। अगर शोएब सिद्दीकी ने दाढ़ी बढ़ा ली तो फतवा नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए दो देते हमारे वहाँ। देखिए कारी अलग होता है, हाफिज अलग होता है, मौलाना अलग होता है, फतवा देने की डिग्री अलग होती है। हर आदमी फतवा नहीं दे सकता है। अब हमारे वहाँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छा, आपने होली खेली कि नहीं ये बताइए? मैं सर गया था, मेरे चैम्बर के आगे होली चल रही थी, मैं गया था, लेकिन मुझे रंग तो दिख नहीं रहा है भाई। अगर आपने होली खेली है तो कल ही तो होली गई है, तो कम से कम कहीं तो मैं मान रहा हूँ, कहीं तो कोई कलर मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ आपके चेहरे पर। अरे तो ऐसा तो नहीं है ये सिर्फ ज्ञान आप टीवी पर बैठकर दे रहे हैं? नहीं, देखिए अल्लाह का करम है सर। देखिए अमित भाई, मैंने भी सच का ही सामना किया, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। मैंने आपसे कहा, मेरे हिंदू भाइयों ने कहा कि आप भाई रोजे से मगरिब बाद मैं आपसे मिलूंगा। मैं उनके वहां गया, उन्होंने देखिए एहतराम, देखिए मैंने वही कहा ना, हर मजहब में हर पार्टी में कुछ लोग होते हैं आग लगाने के लिए। उन्होंने मेरे यहाँ गुलाल लगाया, मेरे पेशानी लगा दिया और गले मिले। अब बताइए मोहब्बत कहीं होगी? अमित भाई हमेशा नफरत का जवाब सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होता है। समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम संजय जी, जितने लोग सियासत कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे। इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, और इतिहास में रहोगे तो आप जैसे लोगों की निक्कर पहन के जो अंग्रेजों के साथ आपसे खाई थी। ठीक है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप तो भाई दावा कर रहे थे कि कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि होली खेलना पाप है, होली का रंग नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आपने संजय जी को सुना होगा, वो तो आपके सामने ही बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, जो उलेमा कह रहे हैं, जो मुल्ला मौलवी कह रहे हैं वो सही है।
जी अमित भाई बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते काफी डिबेट को आपने दोस्तों रुख मोड़ दिया और काफी वक्त दे दिया, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे थे ना अमित भाई, आप ये साबित करना चाह रहे थे कि अगर मुसलमान ने होली खेली है गलत है या सही है, इस पे डिबेट थी मैन। हाँ बोलिए ना, अब डिबेट पार्टियों में चली गई। देखिए होता क्या है कि कुछ पार्टियां भी ऐसी हैं मंदिर आम पर आने के लिए, जो आलिम वजूद में नहीं है, मंदिर आम पे आने के लिए उसमें कूद पड़ती है। मसला यहाँ सिर्फ इतना सा है कि इमरान मसूद ने जो काम किया वो गलत था या सही था। देखिए हालात जो मुल्क के चल रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं, तो उसमें जो मामला ये था कि बहुत मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। तो इमरान मसूद ने कितना बड़ा काम किया। जो नफरत की गंगा बह रही है, मैं इमरान मसूद का फैन नहीं हूँ, मैं फैन अपने माँ बाप का हूँ, लेकिन बात देखिए आप, उन्होंने कितना छपा काम किया। और देखिए मौलाना साहब को मैंने एक बात कही आपसे, हमारा तकवा बहुत अहम होता है। हमारे अगर जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है, दोनों बातें हैं। आप देखिए अरे सर, मैं जवाबी कवाली करने नहीं आया हूँ, मैं नेचुरल चैनल पर एक पैगाम ऐसा पहुंचाता हूँ कि जो लोग भी सुने तो वो हिंदू भाई जब ये कहे टीवी पर कि शोएब सिद्दीकी जैसा मुसलमान होना चाहिए, फला जैसा हिंदू भाई होना चाहिए, तो मुझे मजा आएगा। देवाय करने कर आया हूँ। देखिए हमारे वहाँ पहले आपने कहा कि कुरान में ये नहीं आया, जिक्र आया है कि अगर रंग पड़ जाएगा। देखिए एहतियात सर अमित भाई यूं किया जाता है, चूंकि रोजा रमजान शरीफ चल रहा है, आदमी में वक्त नहीं है। होता क्या सर, रंग में आप देखिए हर समुदाय में कुछ अच्छे लोग बुरे होते हैं। जैसे निकल रहा है कोई मुसलमान, खास करके रंग डाल दिया, उसमें केमिकल भी होता है, सर समझिए केमिकल भी होता है, नापाकी पाबंदी का भी मामला होता है, तो आगे थोड़ा गुरेज करता है। ऐसे नहीं, लखनऊ बहुत लोगों ने होली मनाई, इनके खिलाफ बोल के देखिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो उलेमा इसका मतलब कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने सही नहीं किया, इसका मतलब ये गलत है। ना मैं कह रहा हूँ इमरान मसूद ने देखिए हालात देख के बात की जाती है कि हालात क्या चल रहे हैं। इमरान मसूद ने बिल्कुल सही किया। इमरान मसूद ने इमरान मसूद साहब ने जो आपके बारे में अमित भाई आप उनकी बात का पालन करते हैं ना। पत्थर फेंक दिया होता, आप बताइए उत्तर प्रदेश का हाल क्या होता है इस वक्त। अल्लाह न करे कोई हादसा ऐसा हो जाता 19-20 तो कितना बड़ा मामला होता। आप बताइए कितना सुकून से, आपके वहाँ सबसे बड़े दो त्योहार होते हैं, दिवाली होती है फिर होली होती है, कितना सुकून से हो गया। उसके बाद मेरे हिंदू भाइयों ने जो अपनी निकलती यात्रा उनकी, उसका टाइम उन्होंने कम किया, 12:30 तक किया कि मुसलमान मैंने अगर नमाज बढ़ा दी तो हम टाइम कम करेंगे, और उन्होंने मुसलमान को निकलने दिया। तो मुसलमान आप हिंदू मुस्लिम बांट नहीं पाएंगे, गंगा जमनी तहजीब है। ये शोएब सिद्दीकी की तरह जान दे देंगे मुल्क के लिए, मगर मुल्क को हिंदू मुस्लिम बट्टे नहीं देंगे। आप उनको भी समझाओ, मुसलमानों को शरीयत से चलना चाहिए। समझाई दिया, उनको समझा दूंगा। नहीं उलेमाओं के खिलाफ बोलिए आप बोलिए, इसके खिलाफ समझेंगे कि आप सही इंसान है। देखिए मैंने 5 अल्फाजों में सर एक बात कही कि हमारे वहाँ उम्र का इस्लाम में नहीं होता, और आपके अभी है इस्लाम मौलानाओं से चलता राम जी उनका मर्तबा बहुत बड़ा था, बहुत से लोग गुजरे लेकिन उनका मर्तबा नहीं पा पाए। चलिए ठीक है चंद्रमोहन जी आप बोलिए, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से फटाफट 10 सेकंड में। देखिए ठीक उसी तरह से जैसे